बेटा डिफरेंशिएशन है क्या? अगर बेटा तुम्हें बोल दो बेटा मैं तुम्हारे को कॉफी बीन्स देता हूँ, ठीक है बेटा, कॉफी बीन्स का तुमने क्या बना दिया? पाउडर, ठीक है, पीस मैश कर दिया उसको, या ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करने के बाद क्या बन गया बेटा? पाउडर। मतलब जो कॉफी बीन्स जो पाउडर बने बेटा, एक टाइप से क्या हुआ? डिफरेंशिएट हुआ। सेम इसी टाइप से फंक्शन का होता है, जब मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो वो उसकी क्वांटिटी छोटी होती जाती है। अगर मैं 2D शेप है, अगर 2D शेप में अगर तुम्हारे से बात करूं बेटा, रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब एक टाइप से एरिया कवर करता है, तो वो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाती है। सिमिलरली अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या बन जाएगा? एक पॉइंट या कॉन्स्टेंट बन जाता है। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएट का काम यही होता है। डिफरेंशिएट को बेटा देखो कैसे रिप्रेजेंट करता है बेटा, एफ वाई लिखा होता है, एफ एक्स लिखा होता है। एफ एक्स मेरी कोई भी फंक्शन हो सकती है, एज्यूम कर लेते बेटा साइन एक्स एक फंक्शन है बेटा। अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखता हूं तो बेटा क्या हो जाएगा? वो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिख लो, या इसे वाई डैश लिख लो, या तो इसे एफ डैश एक्स लिख लो, एक ही बात है। जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसी वाई को, ठीक है, अगर साइन एक्स होगा तो क्या होगा उसके लिए देखते हैं बेटा। जनरल ऐसे लिखा जाता है, अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो बेटा अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होगा? कोस एक्स। बेटा कोस एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो कोस है मतलब जब भी सी जो होते हैं नेगेटिव होता है हमेशा, ठीक है, मतलब सी जब भी आएगा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर या रेशियोज के लिए, जो मान लो जिसे तुम रेशियो बोल देते हो, फंक्शन बोलते हैं हम, ठीक है, फंक्शन हो जाए या इनवर्स में आ जाए, तो हमेशा से भी सी आएगा तो बेटा क्या देगा? नेगेटिव देगा बेटा। सिमिलरली अगर बेटा तुम्हें बोल दूं बेटा tan x का डिफरेंशिएट क्या होगा? sec स्क्वायर एक्स। बेटा cot x का डिफरेंशिएट क्या होगा? cot है तो बेटा नेगेटिव देगा, cot का हो जाएगा cos x स्क्वायर x। बेटा sec x का डिफरेंशिएट क्या होगा? sec x tan x। बेटा cosec x का डिफरेंशिएट क्या होगा? माइनस cosec x cot x। ये बात तो तुम्हें ध्यान होगी, क्लास 11th के अंदर हमने ये पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th के अंदर हमने एक पढ़ा था प्रोडक्ट रूल। बेटा प्रोडक्ट रूल क्या था? मेरे पास दो फंक्शन है, दो रियल फंक्शन है जिनको मेरे को डिफरेंशिएट करना है। मान लेते हैं कौन कौन सी फंक्शन है? u और v। बेटा अगर मेरे को u और v का डिफरेंशिएट करना है तो क्या करता हूं मैं? u का डिफरेंशिएट v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएट। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा मेरे पास फंक्शन है एक gx और एक फंक्शन है मेरे पास fx, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब y जो है मेरे पास ऐसे दे रखी है fx इंटू gx ले लो, या u और v मान लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है बेटा, fx को क्या लिख सकता हूं मैं? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ y डैश अगर करना चाह रहा हूँ तो इंटू जी एक्स एज इट इज प्लस एफ एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। यही चीज मैंने ऊपर लिखा u और v की टर्म्स में। अगर मेरा एफ एक्स अगर u है और मेरा जी एक्स मेरा v है तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, u डैश v प्लस u एज इट इज v डैश। ये होता है बेटा मेरा प्रोडक्ट रूल, जब मेरे पास दो फंक्शन हो जो आपस में प्रोडक्ट में हो। फिर आया मेरे पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल बेटा क्वेश्चन से समझ आता है कि मतलब दो फंक्शन जो होंगी आपस में डिवाइड में होगी, मतलब कि रेशनल फंक्शन होगी। रेशनल फंक्शन के लिए बेटा बोल रहा हूँ मेरा एफ एक्स बाय जी एक्स है बाय, और एक चीज ध्यान रखना, जो मेरी जी एस फंक्शन है वो कभी भी मेरी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकती। फंक्शन है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन भी हो सकती है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो जीरो भी काउंट कर लिया जाता है, ठीक है, तो जीरो नहीं हो सकता मेरा जी एस, उसके अलावा हो सकती है। और बेटा मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ एफ एक्स अगर मेरा यू है और मेरा जी एक्स मेरा वी है तो ये हो सकता है। तो बेटा इस टाइम पे जो मेरा डिफरेंशिएट होगा वो क्या होगा? u का डिफरेंशिएट v माइनस u एज इट इज v का डिफरेंशिएट बाय v स्क्वायर, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ fx इंटू gx माइनस fx एज इट इज d बाय dx ऑफ gx का डिफरेंशिएट, ठीक है बच्चा, अपॉन gx का gs फंक्शन का कर दो स्क्वायर। ये आ गया बेटा मेरे पास क्वोशिएंट रूल। क्लियर है बात यहां तक? इसके बाद बेटा कर रहे हैं हम चेन रूल के बारे में बात। बेटा चेन रूल क्या है? मेरे पास एक फंक्शन है, वो y की टर्म्स ऑफ फंक्शन है, वो किसी वेरिएबल t की फंक्शन है, और जो t की फंक्शन है वो आके किसी वेरिएबल x की फंक्शन है, ठीक है। अगर बड़ू बड़ो बेटा बोलो तुम्हें मैं ft एक फंक्शन है, और जो मेरी t है वो किसकी फंक्शन है आगे? t किसकी फंक्शन बेटा? u ऑफ x की, मतलब किसी x के वेरिएबल की फंक्शन है, ठीक है। मेरे को इस पर चेन रूल लगाना है बेटा। अगर मेरे को चेन रूल लगाना तो y क्या हो गया? f ऑफ t ऑफ x हो गया,
तो बेटा इस टाइम पे अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, नॉर्मल क्या करूंगा बेटा, डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स ऑफ एफ टी फंक्शन का करूंगा, एफ टी मान के चलेंगे, इनटू डी टी एक्स जो मेरी फंक्शन एक्स के टर्म्स में है उसका डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा ये हो गया चेन रूल। इसका एक एग्जांपल देखो, अगर बेटा तुम्हें बोलता हूं मेरे पास y है इक्वल टू साइन 3x मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इजी से लेते हैं। बेटा ये क्या हो गया, अगर मैं तुम्हें बताऊं बेटा, एक मेरी साइन एक फंक्शन होगी, उसके अंदर एक और फंक्शन है वेरिएबल x की टर्म्स में, क्योंकि 3 थीटा है, ठीक है, 3 थीटा की जगह x लिखा हुआ है। तो अगर मेरे को चेन रूल लगाना है इस पे, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो बेटा क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, इसको t मान के चलो, तो अगर मैं 3x लिख रहा हूं पर t मान के चलना, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो थीटा था उसका डिफरेंशिएट। ये लग गया मेरे पास चेन रूल। बेटा साइन का डिफरेंशिएट cos 3x एज लिख दो, यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएट बेटा कितना आ गया 3, तो बेटा आंसर कितना आ गया 3 cos 3x, ये आ गया बच्चा मेरे पास dy बाय dx। बेटा एक और क्वेश्चन लेते हैं। बेटा का मेरे पास क्वेश्चन है fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। बेटा fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर है, मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो बेटा लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा क्या हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो बेटा क्या है, मेरे पास एक साइन एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक और फंक्शन है, तो मतलब क्या लगेगा यहाँ पे, लगेगा चेन रूल। बेटा चेन रूल लगाना तो बेटा सबसे पहले किसका डिफरेंशिएट होगा, साइन का डिफरेंशिएट होगा, d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर को उस टाइम पे तो मान के चलना कि वो डिफरेंशिएट हो गया उसका, ठीक है, इनटू d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बेटा साइन का डिफरेंशिएट क्या हो गया, cos एक्स स्क्वायर एज इट इज, इनटू बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट। बेटा अगर किसी को नहीं आ तो बेटा एक्स की पावर n का अगर डिफरेंशिएट करते हो तो बेटा क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर एक कम हो जाती है, n माइनस वन होती है। तो बेटा सिमिलरली पावर आगे आ गया 2, एक्स की पावर क्या होगी बेटा 2 माइनस वन, तो बेटा 2 माइनस वन करो तो 1 आ गया, तो आगे लिख दूं इसको 2x cos एक्स स्क्वायर आ गया बेटा इसका डिफरेंशिएट, f डैश x आ गया। अगर मेरे पास फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर था तो बेटा यूजिंग चेन रूल मेरे पास आंसर क्या आ गया 2x cos एक्स स्क्वायर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन बेटा y इक्वल टू tan 2x प्लस 3। बेटा इसको एक और तरीके से कर सकते हो, बेटा तुम मान लो लेट जो मेरी t फंक्शन है, t वेरिएबल x के टर्म्स में मान लो वो क्या होगी मेरी 2x प्लस 3, ठीक है। तो बेटा जो मेरा y हो गया वो क्या हो गया मेरे पास tan t हो गया। बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, dy बाय dx, x के टर्म्स में कर रहे हो, इक्वल टू d बाय dx ऑफ tan t। बेटा tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर थीटा जो था मेरा t का t लिख लो, इनटू थीटा का भी डिफरेंशिएट होगा यूजिंग चेन रूल। चेन रूल आ गया तो बेटा थीटा का डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा dt बाय dx। बेटा मेरे को t का नहीं पता, मेरे को t है क्या मेरे पास, इसका डिफरेंशिएट चाहिए मेरे पास, t फंक्शन ये रही, इसे इक्वेशन 1 मान लो। बेटा t मेरी फंक्शन जो है वो क्या है मेरे पास 2x प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ गया बेटा dt बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ 2x प्लस 3। बेटा 2x का करोगे 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएट हो गया 1 प्लस 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएट 0, तो कितना आ गया बच्चा 2। तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को अगर प्लेस कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास dy बाई dx कितना आ गया बच्चा, dy बाई dx इक्वल टू sec स्क्वायर t इंटू 2। बेटा 2 आगे लिख लो, 2 sec स्क्वायर, t की वैल्यू क्या थी बेटा 2x प्लस 3, ब्रैकेट में 2x प्लस 3। ये आ गया आंसर यूजिंग, इसे बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर बेटा इसको डायरेक्ट अगर चेन रूल से करना तो देखो कैसे करेंगे चेन रूल से। मेरे पास y इक्वल टू tan 2x प्लस 3, y डैश इक्वल टू tan का डिफरेंशिएट कर दो, tan 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएट करना है बेटा, tan का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दो सीधा, 2x प्लस 3 इनटू थीटा का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है बेटा। फंक्शन पहले बाहर वाली फंक्शन फिर उसके लिए अंदर वाली फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, तो बेटा ये 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएट 2 आ गया, आगे लिख दिया, तो ये कितना आ गया बेटा sec स्क्वायर 2x प्लस 3। बेटा मर्जी तुम्हारी है, चाहे जोन सा मर्जी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अरे भाई साहब फिर रुक गया क्या ये,
हाँ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट साइन कॉस, जो थीटा है वो क्या है कॉस, उसका थीटा क्या है बेटा कॉस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास फंक्शन है बेटा। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये और एक और फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन आए जब भी, तो बेटा क्या लगता है चेन रूल। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को बोला था कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसका चेन रूल लगाना है, तो मैं निकाल रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू बेटा साइन का डिफरेंशिएट कॉस ब्रैकेट जो थीटा था ऐसे लिख दो, उसमें कोई चेंज नहीं, इनटू कॉस जो साइन का जो थीटा था उसका डिफरेंशिएट करना है, कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट। ठीक है बेटा, इसके अंदर एक और फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फिर चेन रूल लगेगा, ये एज इट इज कॉस कॉस एक्स स्क्वायर इनटू बेटा कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू बेटा कॉस का जो थीटा है उसका डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट। तो बेटा ये कितना आ गया, माइनस आगे ले लो तो इसका साइन माइनस कॉस कॉस एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स स्क्वायर इनटू बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x आगे लिख दो माइनस 2x कॉस कॉस एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स स्क्वायर। बेटा ये आ गया डिफरेंशिएट इस फंक्शन का जो तुम्हारे पास गिवन थी। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट तो नहीं तुम्हें? चलो बेटा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सिर्फ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहली जो फंक्शन मेरी y फंक्शन जो है वो है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बेटा डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल लगेगा, साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, 5 का डिफरेंशिएट कांस्टेंट अब 0 हो गया, तो बेटा 2x इंटू दिस, तो ये आंसर क्या आ गया बेटा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स है बेटा। बेटा फंक्शन मेरी कॉस की है और उसका जो थीटा है वो साइन एक्स में है, मतलब फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन है, फिर चेन रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डैश इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन साइन एक्स एज इट इज इनटू बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएट, साइन एक्स का डिफरेंशिएट। बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो गया कॉस, कॉस आगे लिख दो माइनस कॉस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट बेटा 1 होगा, ठीक है, इनटू साइन साइन एक्स इनटू बेटा देखो x का डिफरेंशिएट भी होता है जो हम लिखते नहीं है, क्योंकि x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1, तो सीधा आंसर लिख दिया जाता है। जब भी तुम्हारा x का डिफरेंशिएट करते हो तो x को देखते नहीं है, जब साइन एक्स आता है, इसलिए सीधा क्या लिखते हैं हम cos x लिखते हैं उसको, क्योंकि x का डिफरेंशिएट तो 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा साइन का डिफरेंशिएट cos थीटा एज इट इज ax प्लस बी। बेटा थीटा का डिफरेंशिएट ax प्लस बी का डिफरेंशिएट, चेन रूल लग गया बेटा, ax प्लस बी का डिफरेंशिएट, बेटा ax का डिफरेंशिएट a b का 0, तो ये a आ गया, तो सीधा लिखते हैं a cos ax प्लस b आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू सेक थीटा है बेटा tan रूट एक्स। बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बेटा सेक का डिफरेंशिएट सेक tan होता है, tan सेक थीटा tan थीटा, बेटा सेक थीटा क्या है मेरे पास tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। बेटा tan को स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि उसका वो थीटा tan रूट एक्स। अब बेटा डिफरेंशिएट किसका होगा tan रूट एक्स का डिफरेंशिएट, तो बेटा ऐसे लिख दो सेक tan रूट एक्स इंटू tan थीटा tan रूट एक्स इंटू बेटा tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर थीटा क्या है रूट एक्स, थीटा क्या बच्चा रूट एक्स एज इट इज इंटू थीटा का डिफरेंशिएट रूट एक्स का डिफरेंशिएट। तो ये कितना आ गया सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएट, जिसको नहीं पता इधर देख लो एक बार लिख कर दिखाना था बेटा,
रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होगा बेटा, एक्स की पावर 1/2। ठीक है बेटा, अगर मैं एक्स की पावर 1/2 का अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो बेटा क्या होगा, पावर सबसे पहले आगे, फिर पावर क्या हो जाएगी बेटा -1। बेटा 1 माइनस माइनस हाफ -1 कितना आ गया, -हाफ। 1/2 एक्स की पावर -हाफ, बेटा -हाफ है तो बेटा माइनस हटाओगे पावर में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2। बेटा अगर एक्स की पावर हाफ है तो मतलब क्या है, रूट, तो 1/2 रूट एक्स आ जाता है रूट एक्स का डिफरेंशिएट। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, ये कितना आ गया बच्चा, 1/2 रूट एक्स। तो फिर फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक, ये रूट एक्स ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे है वो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, सेक tan रूट एक्स, tan रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ये आ गया इसका डिफरेंशिएट इस फंक्शन का y का, y डैश। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी बाय कोस cx प्लस डी। बेटा क्वेश्चन है, दो फंक्शन आपस में डिवाइड है, मतलब क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल लगाने जाऊंगा बेटा, y डैश क्या होगा, इसका डेरिवेटिव साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव v एज इट इज कोस cx प्लस डी माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव cx प्लस d का डेरिवेटिव बाय v का स्क्वायर कोस स्क्वायर cx प्लस d। ठीक है, ऐसे लिख लो स्क्वायर, या तो ऐसे लिख लो कोस ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है बेटा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस, कोस ए एक्स प्लस बी, बेटा चेन रूल लग रहा है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, ए आगे, यहाँ क्या आ गया बेटा, कोस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज। बेटा कोस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, बेटा माइनस हो गया तो बेटा माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये कितना आ गया बेटा, साइन सी एक्स प्लस डी। बेटा सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएट करोगे, अब बेटा सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सी आगे लिख दिया अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, फंक्शन मेरे पास y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा एक्स रेज़ टू पावर 5। बेटा u v डिफरेंशिएट u का डिफरेंशिएट कॉस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट v एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस u एज इट इज इंटू v का डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 का डिफरेंशिएट। ठीक है बेटा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट मल्टीप्लाइड बाय सेम साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस कॉस एक्स क्यूब। बेटा साइन स्क्वायर है, बेटा साइन स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएट करना चाहोगे तो पहले 2 आगे साइन एक्स रेज़ टू पावर 5 एज इट इज इंटू बेटा साइन का डिफरेंशिएट कॉस एक्स रेज़ टू पावर 5, बेटा फिर थीटा का डिफरेंशिएट एक्स रेज़ टू पावर 5 का डिफरेंशिएट। बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया, कितना आ गया, -3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस कॉस, ये 2 आगे लिख लो इसका 2 बेटा एक्स रेज़ टू पावर 5 का डिफरेंशिएट 5 एक्स की पावर 4 इंटू 5 एक्स रेज़ टू पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। ये आ गया बच्चा। बेटा ये कितना हो गया, 10 -3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 5 प्लस
10 x raised to power 4 cos x cube into sin x raised to power 5 cos x raised to power 5। ये आ गया बेटा इसका डिफरेंशिएट। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू 2 रूट कोट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है। बेटा रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट एक्स। एज्यूम करो कि एक्स की जगह क्या है मेरे पास कोट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 इंटू 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स का डिफरेंशिएट यहाँ भी होता था, यहाँ पे भी होगा इसका डिफरेंशिएट इंटू कोट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट। बेटा ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया बेटा कोट का डिफरेंशिएट क्या होता है कोसेक्स स्क्वायर माइनस कोसेक्स स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू थीटा का डिफरेंशिएट बाय रूट कोट एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट 2x तो माइनस 2x कोसेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा क्या है मेरे पास रूट एक्स इंटू थीटा का डिफरेंशिएट, रूट एक्स का डिफरेंशिएट। तो बेटा कितना आ गया माइनस रूट एक्स का डिफरेंशिएट माइनस 1/2 रूट एक्स और ऊपर क्या आ गया मेरे पास साइन रूट एक्स। ये इसका आंसर आ गया डिफरेंशिएट। बेटा जो अब क्वेश्चन नंबर 9 से हैं, ठीक है, 9 से लेकर ये 15 14 तक जो भी क्वेश्चन है जितने भी एक्सरसाइज के, वो क्लास 11 के जितने फॉर्मूले थे उनको यूज करके होगा, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी का ढंग से करा हुआ है तो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएंगे। देखो बेटा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। सेकंड बेटा देख लो साइन एक्स माइनस वाई का बेटा साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। बेटा अगर फॉर्मूला याद करना तो एक चीज सुनना जरा ध्यान से। बेटा साइन हमारा पॉजिटिव बंदा, पॉजिटिव बेटा क्या करेगा अगर कोस साथ में आएगा तो बेटा उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा साथ में चलने के लिए। तो बेटा साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला से पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा, फिर जो प्लस आएगा प्लस से बीच में प्लस लगा दो, फिर कोस आएगा पहले फिर साइन आएगा, ठीक है, साइन वाई हो गया। सिमिलरली अगर माइनस है तो बेटा माइनस आ जाएगा। बेटा कॉस है नेगेटिव बंदा, अगर नेगेटिव बंदा है तो क्या करेगा सबसे पहले अपने आप को लेकर आएगा, फिर साइन बच जाए तो आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है। तो बेटा कॉस एक्स प्लस वाई है तो पहले दोनों बारी क्या आएगा कॉस आएगा पहले, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस प्लस है बेटा प्लस है और नेगेटिव बंदा है तो पॉजिटिव चीज को क्या कर देगा नेगेटिव कर देगा वो, ठीक है, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो बेटा ये क्या हो गया माइनस साइन एक्स साइन वाई। सिमिलरली cos x माइनस वाई, बेटा cos x cos y आ गया, माइनस है तो बेटा नेगेटिव का नेगेटिव करोगे पॉजिटिव हो गया, प्लस आ गया, फिर sin x sin y। जो tan है ना वो दो मालों की बिल्डिंग में रहता है, ठीक है, 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग में रहता है। बेटा अगर tan x प्लस वाई है, अगर ऊपर वाले फ्लोर में रहना तो नीचे वाले बनाकर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा tan x प्लस tan y, ठीक है, 1 माइनस tan x tan y, यहाँ पे आपस में बनाकर चल रहा है, ठीक है, 1 में से माइनस, अगर प्लस है तो पहले प्लस फिर माइनस। सिमिलर tan x माइनस वाई, बेटा पहले tan x माइनस tan y। अगर ऊपर जिस माले में रहता है अगर उसके फ्लोर में डिवीजन है तो अगर ऊपर से लड़ाई है तो बेटा नीचे से बना के रखेगा ना वो, नीचे क्या आ गया बेटा 1 प्लस tan x tan y। तो सिमिलर बेटा cot x प्लस y है तो बेटा cot x cot y एक साथ -1 अपॉन cot y प्लस cot x। ध्यान रखना जब cot x प्लस y का फॉर्मूला लिखना है तो डिनोमिनेटर के अंदर cot y प्लस cot x होता है, पहले y वाला y थीटा आता है फिर x का थीटा आता है, ठीक है, ध्यान रखना। cot x माइनस y cot x cot y प्लस 1 बाय cot y माइनस cot x। बेटा अब देखो मेरे पास cos 2x है, cos 2x क्या होगा बेटा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अगर बेटा इस फॉर्मूले का जो नंबर 3 है बेटा अगर x प्लस y वाला जो है cos x प्लस y, अगर बेटा y की जगह x रख दो तो क्या मिल जाएगा cos x हो जाएगा, cos स्क्वायर माइनस sin x हो जाएगा तो माइनस sin स्क्वायर x हो गया। तो बेटा sin स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी है, ठीक है। बेटा क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बेटा सिमिलरली 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और बेटा इनको डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, मतलब जो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है अपॉन 1 कर दो। अगर इसके नीचे 1 लिख दो तो क्या हो जाएगा बेटा ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन बेटा 1 को क्या लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x पहले लिख लो और डिवाइड कर दो बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बाय cos स्क्वायर x, तो बेटा ये बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये फॉर्मूले आ गए, ठीक है। और फॉर्मूले भी बेटा देखो sin 2x का फॉर्मूला बेटा 2 sin x cos x अपॉन 2 tan x, ठीक है, और दूसरा क्या है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan 2x का फॉर्मूला बेटा ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और कौन कौन से मेनली है, जैसे ये 16th है
cos x माइनस cos y, बेटा माइनस साइन का ध्यान रखना, -2 होता है, बाकी सब में नहीं आता। और ये 20th के लिए भी यही होता है, sin x sin y का क्वेश्चन आता है, जब 2 sin x sin y बनता है तो बेटा माइनस जरूर लगा लेना उसके आगे, तब जाके फॉर्मूला बन पाता है। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो बेटा अगर इस चीज को ध्यान से देखो तो बेटा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये साइन इनवर्स, तो बेटा अंदर क्या बनना चाहिए, साइन बनना चाहिए। तो बेटा अगर साइन बनना है तो अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर बेटा x की जगह अगर मैं tan थीटा सोचूं तो बेटा क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला था, देख लो ये रहा। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल tan थीटा, तो बेटा थीटा किसके इक्वल हो गया, tan इनवर्स x के, टेकिंग tan इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया मेरा, y क्या हो गया मेरे पास, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला ये आ गया बेटा मेरे पास, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, बेटा इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन, तो कितना आ गया बेटा 2 थीटा, y इक्वल 2 थीटा, बेटा थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बेटा मेरे पास क्या मिल जाएगा, वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, बेटा tan इनवर्स का डिफरेंशिएट, tan इनवर्स x का निकाला था पहले, प्रूफ करा था, क्या आया था बच्चा उसमें, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो। ये बेटा आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का डिफरेंशिएट का आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर है, और बेटा x की कुछ नहीं बता रखी है, इसके बीच में इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में अगर मैं tan थीटा देखूं, x की जगह अगर tan थीटा देखो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है, देखो tan 3 थीटा क्या है बेटा, tan 3x लिखा जहाँ पे, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, तो ये तो बन रहा है बेटा फॉर्मूला भी यहाँ पे भी, अगर x की जगह प्लेस कर दूं तो लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो बेटा y किसकी इक्वल आ गया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा y, तो बेटा इसमें से थीटा निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो बेटा y किसके इक्वल आ गया, 3 tan इनवर्स x, बेटा इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा 3 अपॉन tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। बेटा ध्यान रखना जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बेटा फॉर्मूला ही बनेगा जो क्लास 11 के अंदर पढ़ रखी है तुमने। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ढंग से पूरा करा हो तो उसके अंदर समझ आ जाएगा बेटा कैसे होता है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा सिंप्लीफाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा मोस्टली क्वेश्चन में अंदर tan थीटा डलता है। ठीक है, कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे tan थीटा की जगह तुम sin थीटा cos थीटा भी डालते हो, कभी कभी cos भी डालना पड़ता है, sec भी डालना पड़ता है। ये चीज बेटा प्रैक्टिस से आएंगी। ठीक है, और एक मेथड भी होता है उसको बता दूंगा कि मतलब किस फॉर्म में हो तो क्या वैल्यू डालनी चाहिए, वो भी लिख दूंगा अभी। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो बेटा इसके अंदर देखोगे अगर तुम x की जगह tan थीटा डाल दो तो cos थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो बेटा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया बच्चा, तो बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो ये cos इनवर्स cos 2 थीटा 2 थीटा आ गया, y इक्वल टू tan इनवर्स x, बेटा फिर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स का डिफरेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ध्यान से देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर tan थीटा डालूंगा अभी तो मेरे पास कॉस्ट बनता है, कॉस्ट बना लेते हैं फिर साइन कन्वर्ट कर लेंगे उसे 90 थीटा से। लेट x इक्वल टू
tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया बेटा। y किसके इक्वल आ गया, sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये बेटा किसका एक फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का, ये sin इनवर्स cos 2 थीटा आ गया बच्चा। बेटा cos 2 थीटा है तो बेटा cos 2 थीटा और ये बात sin इनवर्स है तो इसको sin बनाना पड़ेगा cos को, तो बेटा sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये आ गया बच्चा। तो बेटा कितना आ गया ये 90 डिग्री माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 tan इनवर्स x। तो बेटा अगर डिफरेंशिएट करो तो बेटा 90 का क्या होगा बेटा 0 माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा डिफरेंशिएट कितना आ गया -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बच्चा। तो बेटा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर मैं tan थीटा डालूंगा तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। बेटा फॉर्मूला को ढंग से याद करोगे, ठीक है, 3 से 4 बार लिख लो तो याद हो जाते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो उससे भी याद हो जाते हैं फॉर्मूले अगर याद होंगे तो तुम्हें फॉर्म दिखनी चालू होंगी तब तुम जल्दी अप्लाई कर पाओगे। y इक्वल टू cos इनवर्स थीटा, x के बाद tan थीटा डालो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बेटा कितना आ गया cos इनवर्स sin 2 थीटा। बेटा cos इनवर्स है, sin है, यहाँ पे cos बनाना पड़ेगा, तो बेटा cos बनाने के लिए क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस 2 थीटा, तो बेटा ये कितना आ गया ये भी 90 माइनस 2 थीटा y। तो बेटा y इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 tan इनवर्स x। बेटा डिफरेंशिएट करोगे सेम आ गया 90 डिग्री का 0 माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स का बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, तो डिफरेंशिएट क्या आ गया बेटा -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ही आ गया बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा मेरे पास, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो x की रेंज बताइए -1/√2 से 1/√2 तक की बताइए, ठीक है, रेंज बाद में देख लेंगे वैसे। चलो बेटा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बेटा x की जगह अगर मैं साइन थीटा डाल दूं, क्या डाल दूं, साइन थीटा डाल लो या cos थीटा डाल लो, आंसर आ जाएगा। पहले पार्ट के अंदर मैं डाल के दिखा रहा हूँ, x इक्वल टू साइन थीटा लेंगे, थीटा किसकी इक्वल आ गया बेटा साइन इनवर्स x के, वैल्यू प्लेस साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा cos थीटा। बेटा 2 साइन थीटा cos थीटा क्या हो गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, बेटा 2 थीटा आ गया y इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। बेटा डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2 एज इट इज साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ही आ गया बेटा आंसर। नंबर 15, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है बच्चा। बेटा एक चीज सोचो यहाँ पर, थोड़ा सा प्यार से देखो, तो तुम्हें एक चीज दिखेगी, ये सेक इनवर्स है तो यहाँ पे अंदर सेक बनना चाहिए, अगर ये सेक बनेगा तो बेटा रेसिप्रोकल दे रखा तो नीचे क्या बनना चाहिए कोस बनना चाहिए। अगर यहाँ पे कोस बनाना है तो मेरे को अगर x की जगह देखो, अगर ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, अगर ये cos थीटा डल जाए, ठीक है, ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू cos थीटा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x होगा, ठीक है। तो बेटा y किसकी इक्वल आ गया सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ गया बेटा सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा फॉर्मूला बन गया ये। तो बेटा 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या हो गया सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, बेटा क्या आ गया ये 2 थीटा y। तो बेटा y किसकी इक्वल हो गया y इक्वल टू cos इनवर्स x आ गया, तो बेटा -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बेटा इसका डेरिवेटिव,
ठीक है बच्चा, एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।